हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक और नया टॉपिक लेकर आया हूं और मुझे उम्मीद है कि आपके अध्ययन में ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। क्योंकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपको ग्रेजुएशन स्तर पर और पीजी स्तर पर आपको अनुसंधान कार्य करने होते हैं डिसर्टेशन के रूप में। तो अनुसंधान के प्रकारों के बारे में आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। इससे पूर्व मैं आपको और वीडियो बना चुका हूं जो आपके लिए अनुसंधान से संबंधित है। तो आज जो बात कर रहे हैं अनुसंधान के प्रकार, तो हम सबसे पहले प्रकार की बात करेंगे तो उद्देश्यों के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। तो उद्देश्यों के आधार पर जो वर्गीकरण करते हैं, नंबर 1 उसमें बात करते हैं तो सबसे पहले होते हैं मौलिक अनुसंधान। तो मौलिक अनुसंधान से जो मतलब है, इसके द्वारा हम नवीन सिद्धांतों का निर्माण कर सकते हैं, नवीन तथ्यों की जानकारी कर सकते हैं, नवीन सत्यों तक पहुंच सकते हैं, नवीन ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे मौलिक अनुसंधान होते हैं। दूसरे हमारे प्रयुक्त अनुसंधान। प्रयुक्त अनुसंधान में का मतलब है जो पहले से अनुसंधान हो चुके हैं उन अनुसंधानों की प्रामाणिकता की हम जांच कर सकते हैं। ठीक है। और तीसरा जो है वो है हमारा क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च में मतलब जो है हमारा कि क्या हम उससे पता करते हैं, तो उसको मैं बताऊं जरा। तो जो तात्कालिक और वर्तमान समस्या हैं उनके बारे में हम जान सकते हैं और उनकी समस्याओं को जान सकते हैं और उन समस्याओं के हल हम ढूंढ सकते हैं। तो ये तो हमारे हुए उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण। अब बात करते हैं हम परिणामों के आधार पर वर्गीकरण। तो जो परिणामों के आधार पर वर्गीकरण होता है उसमें जो अनुसंधान है, एक अनुसंधान है आप तथ्यात्मक अनुसंधान। ठीक है, जो हमारे तथ्यों के आधार पर हम अनुसंधान करते हैं। दूसरा है हमारा सैद्धांतिक अनुसंधान। तो सैद्धांतिक अनुसंधान से में हम जो है पूर्व में जो हमारे सिद्धांत बने हुए हैं वो सिद्धांत हमारे लिए कितने उपयोगी हैं और उनको हम कितना अच्छे से सोसाइटी के लिए वो लाभदायक हो सकते हैं, उन पे हम अनुसंधान करते हैं। और तीसरा जो अनुसंधान है वो है हमारा प्रयुक्त अनुसंधान। तो जैसे अभी मैंने ऊपर भी बताया था, प्रयुक्त अनुसंधान मतलब जो पहले से अनुसंधान हुए हैं उन अनुसंधानों को जांचना। ठीक है। इसके बाद जो बात करते हैं वो है हमारा तीसरा प्रकार का अनुसंधान वर्गीकरण, और वो वर्गीकरण है अनुसंधान विधि के आधार पर वर्गीकरण। मतलब किस विधि से हम अनुसंधान करेंगे, तो उसको हम जो है उसमें सबसे पहला है ऐतिहासिक अनुसंधान, हिस्टोरिकल रिसर्च। दूसरी बात जो है वो वर्णनात्मक अनुसंधान, और तीसरा जो है वो है हमारा प्रयोगात्मक अनुसंधान। तो इस तरीके से जो है अनुसंधान के प्रकारों के आधार पर ये मुख्य 3 अनुसंधान होते हैं। ऐतिहासिक अनुसंधान मतलब जो पहले से अनुसंधान हुए हैं, जो पहले से तथ्य हैं, जो पहले से बातें हैं, उनके बारे में हम अनुसंधान करके आज के परिप्रेक्ष्य में उसकी बात करते हैं। तो वर्णनात्मक अनुसंधान जो हमारी समस्याएं हैं उन समस्याओं को वर्णनात्मक रूप से जानने का प्रयास करते हैं और जानने के बाद हम उनके हल ढूंढने का प्रयास करेंगे। और प्रयोगात्मक अनुसंधान, तो प्रयोगात्मक अनुसंधान से वही हमारी बात है कि जो हमारी समस्याएं हैं उनके बारे में जान सकते हैं और उन समस्याओं को जानने के बाद उनका हल ढूंढने का प्रयास करते हैं। ठीक है। और अब जो चौथा प्रकार है वो अनुसंधान की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण है। तो अनुसंधान की प्रकृति कौन कौन सी होती है वो आप जान लीजिए। तो एक है आपकी वर्णनात्मक अनुसंधान जिसे हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बोलेंगे। दूसरा हमारा रहेगा विश्लेषणात्मक अनुसंधान, एनालिटिकल रिसर्च। और तीसरा जो है वो क्रियात्मक अनुसंधान। तो क्रियात्मक अनुसंधान ये हमारा तीसरी बार आया है, तो आई होप कि आप इसको समझ पा रहे हैं। अब अनुसंधान उपागम के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। तो अनुसंधान उपागम में जो है हमारा नंबर 1 तो है गुणात्मक अनुसंधान। दूसरी बात करते हैं तो दूसरा अनुसंधान वो है वो मात्रात्मक अनुसंधान, और जो तीसरा रहेगा वो इन दोनों को मिलाकर अर्थात गुणात्मक और मात्रात्मक अनुसंधान को मिलाकर मिश्रित अनुसंधान। ठीक है। अब आधार सामग्री की प्रकृति के आधार पर अनुसंधान। तो आधार सामग्री के आधार पर जो वर्गीकरण करते हैं वो सिर्फ 2 भागों में है। नंबर 1 संप्रयात्मक है ना, और दूसरा है अनुभव जन्य अनुसंधान। तो प्रत्यात्मक जो अनुसंधान है वो कंसेप्चुअल
रिसर्च बोलते हैं, और अनुभवजन्य जो है वो एम्पेरिटिकल रिसर्च बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे 6 अनुसंधान हुए। और जो हमारा 7वां प्रकार है वो है हमारा कार्यस्थल के आधार पर वर्गीकरण। तो कार्यस्थल में जैसे हमारा पुस्तकालय अनुसंधान हुआ, क्षेत्र का अध्ययन के रूप में अनुसंधान हुआ, प्रयोगशाला अनुसंधान हुआ। तो ये तो साफ साफ स्पष्ट हो रहा है कि पुस्तकालय वाला अनुसंधान जो है वो लाइब्रेरी में ही करेंगे। लाइब्रेरी में किस तरीके से क्या व्यवस्थाएं होती हैं, छात्र वहां से क्या लाभ प्राप्त करते हैं, उस लाभ से वो कहाँ तक अपने ज्ञान अर्जन करते हैं, इससे संबंधित जो अनुसंधान है वो हमारे पुस्तकालय अनुसंधान के रूप में जाने जाते हैं। दूसरा, क्षेत्र के अध्ययन पे के आधार पर अनुसंधान। तो इसमें हम क्षेत्र के आधार पर देखते हैं कि उस क्षेत्र में किस तरह की बातें हैं, कैसे हैं, वो हमारे क्षेत्र के आधार पर हमारे अनुसंधान होते हैं। तीसरे, प्रयोगशाला अनुसंधान, जो हम अभी एक्शन रिसर्च के रूप में बता चुके हैं। तो ये हमारे प्रयोगशाला वाले अनुसंधान होते हैं। और अब बात करते हैं हम 8वें टाइप की बात, तो वो है हमारा प्रायोजक के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू स्पॉन्सर। प्रयोजन के आधार पर वर्गीकरण करते हैं तो वो हमारे 3 अनुसंधान हैं। जैसे सरकारी पोषित अनुसंधान यानी गवर्नमेंट फंडेड रिसर्च होते हैं। तो गवर्नमेंट फंडेड जो रिसर्च होती हैं वो जैसे ISSR होती है, UGC द्वारा फंड मिलता है, इनके द्वारा जो रिसर्च होती है वो हमारी सरकारी पोषित अनुसंधान होते हैं। और दूसरी जो बात है वो संस्थागत पोषित अनुसंधान होते हैं। मतलब कोई संगठन है या कोई संस्था है वो अपने लिए कोई यदि रिसर्च कराना चाहता है तो वो हमारे उसके द्वारा किए जाएंगे, मतलब फंड उसके द्वारा दिया जाएगा, और वो हमारा कहलाएगा संस्थागत पोषित अनुसंधान। तीसरा जो है वो है स्ववित्त पोषित अनुसंधान, जो सेल्फ से फंड की व्यवस्था करके अनुसंधान किए जाते हैं, वो आपके स्ववित्त पोषित अनुसंधान होते हैं। और अंतिम जो है वो है आपका अनुसंधानकर्ताओं के आधार पर अनुसंधान। तो अनुसंधानकर्ताओं के रूप में एक तो हमारा ग्रुप वाले जो मतलब कई सारे लोग मिलकर जो अनुसंधान करते हैं वो हमारा सामूहिक अनुसंधान कहलाता है, और एक होता है हमारा वैयक्तिक अध्ययन जिसे इंडिविजुअल रिसर्च बोलते हैं। तो इस तरीके से जो है आपके अनुसंधान के प्रकार होते हैं, इनके द्वारा हम अपने अनुसंधानों को पूरा करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें, अपने मित्रों को शेयर जरूर करें।